हेलो फ्रेंड्स, आप इस समय मैथ के पेपर को लेकर के काफ़ी टेंशन में होंगे। दोस्तों, टेंशन आपका रफू चक्कर, क्योंकि आपको मिलने जा रहा है अलादीन का चिराग। दोस्तों, आप 21 फरवरी को ये अलादीन का जो चिराग अभी खुलने जा रहा है, जिसमें जिन निकलेगा, दोस्तों आप लोगों की सारी समस्याओं को हल कर देगा। तो दोस्तों, आप की जो चैप्टर्स हैं मैथ में, हाउ टू obtain 70/70 marks in 21st February मैथ एग्जाम। तो दोस्तों, हम चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे कि आप किस चैप्टर को किस तरह से क्लिक करेंगे और इसे निकलने वाला जिन आपका हर समस्या हल कर देगा। तो दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों, आप इस चैप्टर में ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर पे ऑपरेशन को लेकर के है। तो दोस्तों, आपका जो संख्या पद्धति होता है, यह एक समूह होता है जिसमें आपकी प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या आती है। तो दोस्तों, आपको ये पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या आपकी 1 से शुरू होकर अनंत तक, ये आपकी क्या है, नेचुरल नंबर है। आपकी जो पूर्ण संख्या या जो होल नंबर है, आप क्या करते हो, नेचुरल नंबर में क्या करते हो, 0 को भी ऐड कर लेते हो, तो ये आपकी पूर्ण संख्या आ जाती है। तीसरा आपका आता है परिमेय संख्या। और दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, फ्रैक्शन होता है, जिसमें 2 पार्ट हैं फ्रैक्शन के। एक लाइन आपने हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, इसके ऊपर आपका अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। दोस्तों, इंग्लिश में इसको हम न्यूमेरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। दोस्तों, तो आपकी जो परिमेय संख्या, वो संख्या जो आपके अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए और जहां पे हर शून्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप कभी इस डेफिनेशन को याद रखेंगे, कभी भी परिमेय संख्या में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। दोस्तों, आपने अपने बुक्स में पढ़ रखा है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में, जहां पे Q इज
नॉट इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। अब आपकी आती है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर दोस्तों वो संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके। दोस्तों यहाँ पे परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार आता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो आता है वो आता है या तो शांत या अशांत, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है ये आपका शांत या अशांत, लेकिन क्या होगा दोस्तों ये आवर्ती होता है, यानी क्या होता है रिकरिंग होता है। यदि शांत क्या करोगे आप अंश में हर से भाग दोगे, अगर शेषफल आपका 0 बच रहा है तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आपकी जो अपरिमेय संख्या है इसकी विशेषता है कि अपरिमेय संख्या आपकी क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है, यानी क्या होती है अशांत होती है और क्या होती है अनावर्ती होती है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है दोस्तों। तो आपके अपरिमेय संख्या में ये आपका इसके एग्जाम्पल आपकी पाई आ जाती है रूट में संख्या, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या दोस्तों ऐसी संख्या जो क्या हो नॉन रिकरिंग हो, तो 0.0201 001, उसके बाद 0001, उसके बाद 40001। दोस्तों इस तरह का यदि पैटर्न आ रहा है तो ये आपकी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब इन सभी संख्याओं को मिला करके आप क्या बोलते हो वास्तविक संख्या बोलते हो या रियल नंबर बोलते हो। तो दोस्तों अब हम इस टॉपिक में संख्या पद्धति में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका फार्मूला है दोस्तों a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a आपकी क्या है भाज्य है, a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भाग फल है और r क्या है r आपका शेषफल। इंग्लिश में अगर कहें तो a आपका डिविडेंड है, b क्या है डिवाइजर है और q क्या है कोसेंट यानी भागफल है और r क्या है रिमाइंडर है। दोस्तों एक चीज हम ध्यान देंगे, जो शेषफल होता है नोट पॉइंट आप याद करें, इसका जो शेषफल होता है r इज ऑलवेज लेस देन b।
आर इज ऑलवेज लेस देन बी, और आर की वैल्यू आपकी क्या करेगी, 1 2 3 से लेकर के कहाँ पे b-1 तक जाएगी। दोस्तों यदि हम इसको कल्पना करें, यदि आपका b = 6 है तो r की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 होगी। ठीक है, इसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूटिलाइजेशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कोई दी गई संख्या जो है ये सम संख्या के रूप में होगी या विषम संख्या के रूप में। आप जैसे एक न्यूमेरिकल ले लें कि जैसे दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6q + 3 और 6q + 5 ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a = 6q + 3 कर देंगे। 6 आपका क्या हो गया, 6 आपका b हो गया, भाजक हो गया। और दोस्तों अगर आप 6 को q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी। अब इस सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो ये आपकी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अगला इसमें क्या कर दो, 1 और जोड़ दो तो ये आपका हो गया 6q + 2, विषम के बाद क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगी। अब आपका 6q + 2 में 1 जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो गया, 6q + 3, और ये आपको क्या प्राप्त हो गई, विषम संख्या प्राप्त हो गई। इसके बाद आप क्या कर दो, 6q + 3 में 1 और जोड़ दो, ये हो गया 6q + 4, और ये आपकी क्या आ गई, सम संख्या आ गई। अब आप क्या कर दो, 6q + 4 आपका, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 6q + 5, ये आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों आपका 6q + 3 और 6q + 5 क्या है, विषम संख्या है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6q + 3 और 6q + 5 सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों जब सम संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम सिद्ध क्या कर रहे हैं कि 6q + 3 और 6q + 5 क्या है, विषम संख्या है। तो इसका मतलब अगर विषम संख्या है तो सिद्ध वो सम संख्या नहीं है, और ये आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और यहाँ पे आप लास्ट में दिखा दोगे इति सिद्धम, या क्या कर दोगे, आप प्रूव्ड कर दोगे। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको आया तो आपको गलती होने के 1% भी चांसेज नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या कहता है कि किसी प्राकृत संख्या का वर्ग जो है ये 2q + 1 के रूप में या 2q + 2 के रूप में ये दिखाना है, तो आप क्या करोगे, एक संख्या ले लोगे, जैसे 3q + 1 किया, और 3q + 1 का आप क्या करोगे, वर्ग निकाल लोगे, और उसको आप क्या करोगे, जिस रूप में चेंज करने को कह रहा है उस रूप में क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो है हम किस रूप में, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मासा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF या मासा ज्ञात करना। दोस्तों यहाँ पे आपके दो वो दिए होंगे, जैसे मान लीजिए हमें मासा निकालना है 36 और 12 का निकालना है, कल्पना करें 36 और 12 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भाज्य
यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे हम बड़ी संख्या देखेंगे और हम क्या देख रहे हैं, एक साइन हम लगाएंगे कि 36 इज ग्रेटर देन 12। तो जो संख्या आपकी बड़ी है उसको आप क्या बनाओगे, उसको बनाओगे भाज्य, ठीक है। और जो संख्या छोटी आ रही है उसको आप बनाओगे भाजक। अब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दे दोगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे a आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपका 36 बराबर 12 गुणे 3, 12 3 36 प्लस क्या हो गया शेषफल 0। यहाँ तो एक ही स्टेप में हमारा 0 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका जो डिवाइजर है, जो भाजक है, यही दोनों संख्याओं का क्या होगा, मसा होगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे 0 नहीं आया तो यहाँ पे ये जो बड़ी संख्या है और इससे छोटा शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसमें से हम बड़ी संख्या को अगले स्टेप में क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे और उससे छोटी संख्या को क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे। और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देते हुए तब तक जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दोस्तों अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा मस और लस ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपकी दो संख्याएं दिया हुआ है, आपका ये 35 और 63 दिया हुआ, दो संख्या 35 और 63 और हमको गुणनखंड विधि से करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। और अभाज्य संख्या वो होती है दोस्तों जिसमें या तो उसी संख्या से भाग जाए या तो 1 से भाग जाए, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में वो पूछता है, दो संख्याओं का पेयर देता है और पूछता है इसमें से कौन सी सह अभाज्य संख्या है। तो दो संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें या तो उसी से भाग जाएगा या तो 1 से भाग जाएगा, ठीक है। ये आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 35 का अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में। अभाज्य संख्या आपकी क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है, 29 है, 31 है। तो दोस्तों इसका खंड आ जाएगा 5 गुणे 7 और 63 का खंड आ जाएगा 3 गुणे 3, 3 3 9 और 9 7 63। तो दोस्तों यहाँ से हम इनका क्या कर ले, इनको पावर के रूप में 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 और ये हो गया 3 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 1। तो मसा निकालने के लिए हम सभी संख्याओं में जो गुणनखंड क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, उसकी सबसे छोटी पावर मसा के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात के द्वारा क्या करते हैं, गुणा करके प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है। ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें भी 7 के पावर 1 है, इसमें भी 7 के पावर 1 है। तो इन दोनों संख्याओं का जो मासा आ जाएगा 7 के पावर 1, यानी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इनका क्या करना है, लसा निकालना है। तो लसा के लिए हम क्या करेंगे, सभी खंडों के सबसे बड़ी पावर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लसा के लिए सभी खंडों की
सबसे बड़ी घात के मान से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा, लसा आपका किसका, 35 और 63 का। तो यहाँ पे देखिए खंड आपका कितना आ रहा है, 5 के पावर 1, ये हो गया 5 के पावर 1, और इधर कितना हो गया, 3 के पावर 2 हो गया, और इधर दोनों में कॉमन जो है क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे, 7 के पावर 1। तो ये हो गया 5 गुणे 9 गुणे 7, और ये हो गया 5 9 45, और 7 से गुणा कर लो, 7 5 35, 7 चौका 28, 3 31। दोस्तों इन दोनों का लासा आपका कितना आ गया, 315 आ गया। ठीक है। तो दोस्तों अगले स्टेप में क्या करता है, कोई संख्या देता है और उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना होता है, व्यक्त करना होता है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री या गुणनखंड वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। उसमें कहीं कहीं क्या करता है, कोई संख्या छोड़ देता है और उस संख्या को भरने के लिए कहता है। तो दोस्तों हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये आप देखोगे। तो जैसे गुणनखंड वृक्ष के बारे में, गुणनखंड वृक्ष के बारे में सपोज कर लीजिए एक संख्या आपका 84 दे दिया और इसको क्या कहा, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 84 का आप क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 42, 2 से कटेगा हो गया 21, 3 से कटेगा 7, और ये क्या करेगा 7 से 2 दूनी 4 3 12 7 84। तो ये आपका जब आप क्या करोगे अभाज्य खंड के रूप में, यहाँ पे क्या करोगे 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, फिर ये क्या करेगा 2 खंडों में टूटेगा, यहाँ पे 2 हो गया, ये 21 हो गया। अब क्या करोगे आप 21 को तोड़ोगे, 3 गुणे क्या हो गया 7 हो गया। अगर इसमें से कोई संख्या मिसिंग है, सपोज कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपकी ये संख्या मिस हो रही है और यहाँ से तो 3 7 21 और 21 दूनी 42। सपोज कर लीजिए अगर ये मिस है तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हुए इस संख्या को क्या कर लेंगे, ऑब्टेंड कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा नंबर सिस्टम का ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मेरी ये शुभकामना है कि आप आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप 70/70 अंक जरूर हासिल करोगे। धन्यवाद।